नॉलेज फाउंडेशन संचालित SRK इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स द्वारा एवं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ के सहयोग से आयोजित गीता ज्ञान सत्र 10 में आप सबको जय श्री कृष्ण। आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शर्मा दिया जी के शुभ हस्तों से दीप प्रज्वलन करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट दिया जी, उनके साथ प्रेसिडेंट ऑफ नॉलेज फाउंडेशन कमलेश याग्निक जी एंड डायरेक्टर ऑफ CSS सत्यकाम जोशी जी। ज्ञान, कर्म, योग अर्थ क्या है, संन्यास के साथ इनका संबंध क्या है, भगवान के प्रभाव, ज्ञान की महिमा और कर्म की शक्ति क्या है, ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर वंदना शर्मा दिया। हर जीव में शिव देखने वाली वंदना शर्मा दिया खुद तो कोई NGO नहीं चलाती हैं, लेकिन एनिमल वेलफेयर की बहुत सारी प्रवृत्तियां वो निजी तौर पे करती हैं। आइए इनसे सुने श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग की गहन बातें सरल शब्दों में। दिया जी। मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके समक्ष इतने बड़े ग्रंथ के विषय में, उसके 4th अध्याय के विषय में बात कर सकूँ। 4th अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। पहला अध्याय जो है वो बात करता है अर्जुन के विषाद की। दूसरा अध्याय जो है वो बात करता है सांख्य योग की। सांख्य होता है उपनिषदिक वेदांतिक ज्ञान। और फिर बात आती है कर्म की। और ये अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान, कर्म और संन्यास इन तीनों की युक्ति होती है। और यहाँ आपने जो अभी श्लोक पढ़े, जो आपने अभी श्लोक देखे, वहाँ भगवान इस बात से शुरुआत करते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान इमॉर्टल है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी देश में तुम इसका उपयोग करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलनी निश्चित है। ये ज्ञान मैंने आज तुम्हारे को इसकी बात की है, परंतु कई वर्षों पहले, कई सालों पहले, कई युगों पहले ये ज्ञान मैं किसको दे चुका हूँ? सूर्य का नाम क्या है इसमें? विवस्वान। सूर्य ने ये किसको दिया ज्ञान आगे? मनु को। सभी उनके वंशज हैं। और मनु ने ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु कौन थे? राम के सूर्यवंशी, सूर्यवंश के सबसे पहले राजा। तो यानी ये ज्ञान जो है हमेशा किसको दिया जाता है? राजा को। सूर्य कौन है? अगर यहाँ एस्ट्रोलॉजी कोई जानता है तो हमारी पत्री के अंदर सूर्य कौन होता है? हमारी आत्मा। तो आत्मा कौन होती है? आपका राजा। और इक्ष्वाकु व्यावहारिक जगत में कौन है? राजा। यानी ये ज्ञान राजा को दिया जाता है। राजा को क्यों दिया जाता है ये ज्ञान? हमारा राजा है जो है वो पराक्रमी भी होना चाहिए, हमारा राजा जो है वो ज्ञानी भी होना चाहिए, हमारे राजा के अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो एक अच्छे राजनीति के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा राजा जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, वो आध्यात्मिक होना चाहिए। ऐसा ही राजा जो है अपनी प्रजा का उत्थान कर सकता है, उद्धार कर सकता है। और इसीलिए ऐसे राजा के पास जब ये ज्ञान जाता है तो वो डिसेमिनेट होता है, वो पूरी प्रजा में जाता है। और यही कारण था कि ये ज्ञान जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो तुमसे पहले भी ये ज्ञान दे चुका हूँ। अर्जुन इस बात पर काफ़ी जो है आश्चर्यचकित हैं कि तुम तो मेरे समक्ष खड़े हो, हमारी और तुम्हारी उम्र जो है मित्र की है, हम एक जैसे हैं, और तुम्हारा तो अभी अभी जन्म हुआ, तो तुमने ये ज्ञान पहले कैसे दे दिया और कब दे दिया? अब यहाँ पर बात आती है कि क्या भगवद गीता एक ही है? क्या भगवद गीता का एक ही ज्ञान मिला है आज तक, या मानव जाति को पहले भी भगवद गीता के कई ज्ञान मिल चुके हैं? बताएं। एक मनवंतर जब पूरा होता है तो दूसरे मनवंतर में ऐसे ही दूसरे अवतार होते हैं विष्णु के, तो यही सब तो यानी आपके अनुसार केवल विष्णु ने ही ये ज्ञान दिया गीता का? इससे पहले कभी आपने सुना है कोई और गीता के विषय में? वैसे नहीं, नहीं।
नहीं सुना। तो आप लोगों की जानकारी के लिए 60 गीताएं हैं। भगवत गीता वैसे है जैसे पुस्तक का लेटेस्ट एडिशन होता है। तो और कौन सी गीताएं हैं जो प्रमुख हैं और जो प्रचलित हैं? वो है शिव, वो तो है ही, वो तो एक है ही, अष्टवक्र गीता तो है ही, लेकिन शिव ने जो राम को गीता दी थी, शिव गीता एक है। देवी ने जो हिमावत को दी थी, देवी गीता एक है। इसी प्रकार से 60 प्रकार की गीताएं हैं। व्यास गीता है, गुरु गीता है, अन्य गीताएं हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन गीता का आप कह सकते हैं, जो आकाशवाणी से या ईश्वर की वाणी से आया है, वो है भगवत गीता। तो यानी कि कई लोगों के बीच में, मैं यहाँ पे सामाजिक मुद्दे भी साथ साथ उठाऊंगी जो हमें भ्रमित करते हैं। तो कई लोगों के बीच में ऐसी भ्रांति है कि विष्णु ने ही केवल गीता दी, शिव अलग हैं, देवी अलग हैं और विनायक अलग हैं, परंतु नहीं। ऋग्वेद का पहला श्लोक है, ऋचा है, एकोहम बहुश्याम, मैं ही वो एक हूँ जो अनंत हो जाता हूँ। यानी कि तुम्हारे को जो इस जगत में जीव दिखाई देते हैं, जो भी चराचर दिखाई देता है, वो सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूजा है ही नहीं। तो उसको यदि हम ध्यान में रखें तो अलग अलग समय पे देश काल और परिस्थिति के अनुसार उस पर ब्रह्म ने अनेक रूप लिए, और उसमें से कभी वो शिव के रूप में आए, कभी वो रुद्र के रूप में आए, कभी वो देवी के रूप में आए, कभी वो चामुंडी के रूप में आए, कभी वो कृष्ण के रूप में आए, कभी वो राम के रूप में आए। आप उस एक रूप के एक आयाम को केवल समझते हैं और उसी में अटक के रह जाते हैं, परंतु वो परम ईश्वर जो है इन नाम रूप और उपाधियों से परे है। उसकी अपनी कोई नाम नहीं है, उसका अपना कोई रूप नहीं है, परंतु फिर भी आपको दिखने वाले सभी नाम रूप और गुण उसी के हैं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करता है कि कैसे तुमने जो है ये ज्ञान दे दिया जबकि तुम्हारा शरीर तो पुरातन नहीं है। तब कृष्ण वहाँ पर बताते हैं कि प्रकृति ही वो माया है जिसके कारण मैं ये भेद रचता हूँ। तो लेकिन अर्जुन का ये पूछना है कि अगर किसी का जन्म हुई है और उसकी मृत्यु हुई है तो अवश्य उसका कर्म होगा, क्योंकि कर्म के आधार पर ही तो हमारा जन्म और हमारी मृत्यु होती है। कई लोगों को मैं सुनती भी हूँ कि श्री राम के रूप में ऐसी उन्होंने गलती करी थी तो कृष्ण के रूप में उनको ऐसे भोगना पड़ा। ये आपके अनुसार उचित है ये कथन या अनुचित है ये कथन? भगवत गीता में ही श्री कृष्ण स्वयं खुद कहते हैं कि नास्ति त्रिषु लोकेषु कर्तव्य, मतलब अर्जुन को उद्देश्य रख करके बोल रहे कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं सब कुछ पा चुका हूँ, कर चुका हूँ। न मैं कर्म फले स्पृहा, ये मैं जो कर रहा हूँ ये केवल बाकी लोग के मैसेज के लिए, मतलब कर्म मुझे न मैं कर्माणि लिम्पन्ति, मतलब कोई कर्म दोष मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। यानी कि वो परम ईश्वर पर ब्रह्म जो है ईश्वरीय रूप के अंदर जो है अनुग्रह के चलते आता है, हम पर अनुकंपा के चलते आता है, करुणा के चलते आता है। का क्या अर्थ हुआ? बहुत सारे लोग समझते हैं आता है मतलब कोई ऊपर हेवन होगा वहाँ से उतर के आता है, ऐसा है क्या? मैं एक एक चीज़ पे आपसे प्रश्न करूंगी बिकॉज आई वांट दिस टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन। ईश्वर आता है का क्या अर्थ है? कहाँ से आता है वो? कभी आपने इस पे विचार किया कहाँ से आता है? 14 अर्थ है ऐसी। वो मिथ्या है। इस ज्ञान को जो है वेदों में मिथ्या बोला गया है, वो हमारे समझने के लिए लेवल्स बताए गए हैं। और जो आपने अगला पिछला क्वेश्चन जो बोला था उसमें भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये जो 3 है वो पद है, मैं जितना समझता हूँ वो पद है। और वहाँ पे एक इंडिविजुअल जैसे राम है वो भी विष्णु स्वरूप है, कृष्ण भी विष्णु स्वरूप है। तो जब वो पद पे वो स्थापित होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो तब वो विष्णु ही है मतलब हमारे लिए। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने उनको विष्णु नाम से जाना। अब जब आपने ये बात को छेड़ दिया तो पहले इसका उत्तर दे लेते, फिर हम समझेंगे कि वो कहाँ से उतरते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने बताया कि ये पद हैं। आप लोगों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ये जो त्रिगुणात्मक शक्ति है ये है क्या बेसिकली? वैसे ये षट शक्ति है लेकिन हम इन्हें चलो मोटा मोटा त्रिगुणात्मक शक्ति कह देते हैं, पर ये 6 हैं। बताएं
ये क्या है, कोई बता पाएगा इसके विषय में? जो परब्रह्म है उसका ना तो कोई रूप है ना ही उसका कोई नाम है, यानी वो नाम रूप और गुण अति है। लेकिन जब वो परब्रह्म जो है वो क्रिएट करता है तो वो क्या कहलाता है? और इस संसार में आगे बढ़ने के लिए जब कोई क्रिएशन हो जाती है तो क्या चाहिए होता है? नहीं 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 नो, क्या चाहिए होता है? जब क्रिएशन हो गई तो आगे बढ़ने के लिए एक बच्चे को या सृष्टि को क्या चाहिए? पशु को क्या चाहिए होता है? ज्ञान। तो ब्रह्मा की अर्धांगिनी कौन बनती है? ज्ञान की देवी सरस्वती। जब ज्ञान आ गया, सृष्टि बन गई, आप पैदा हो गए, उसके बाद क्या चाहिए होता है? संचालन, नौकरी, क्या बात है, हाँ वो तो चाहिए होती है संचालन, ठीक है। संचालन करने के लिए क्या आवश्यक होता है? धन। तो कौन आ जाते हैं वहाँ? विष्णु और लक्ष्मी। जब आपने सब प्राप्त कर लिया, आपको सब प्रकार के सुख मिल गए व्यावहारिक, तो आप किस तरफ जो हैं अग्रसर होते हैं? आध्यात्म की तरफ। हर चीज़ को, माया को भस्म करने वाला कौन है? शिव। और काली का क्या रूप है, रोल है वहाँ पे, बताएं। काली किस लिए है वहाँ पे फिर शिव के साथ? नहीं। एस्ट्रोलॉजी किसने पढ़ी है? नवा घर किसका होता है? मोक्ष कारक कौन होता है? केतु। कहते हैं आपको कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, किसकी सेवा करिए? श्वान की सेवा करिए। मुक्ति आपको कहाँ से मिलेगी? केतु से। श्वान किसका कारक है? केतु का। केतु के घर की जो का वर्चस्व वहाँ पे किसका है? काली का। मुक्तिदायिनी है काली, इसलिए शिव के साथ हैं काली। तो ये जो 6 आयाम है, 6 शक्तियाँ, ये कोई अलग अलग नहीं हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से गीता बहन मेरी मित्र हैं, ये किसी की पत्नी हैं, ये किसी की नानी हैं, किसी की दादी हैं, किसी की मैडम हैं, लेकिन एक ही शक्ति हैं जो अलग अलग नाम और अलग अलग रूपों से जानी जाती हैं। उसी तरह से वो एक ही को जब वो क्रिएट करता है तो आप कहते हैं कि ये ब्रह्मा है, जो ज्ञान देता है तो आप कहते हैं सरस्वती है, जब वो आपका जो है पालनहार होता है तो आप कहते हैं विष्णु है, जब वो आपको जो है धन देता है तो आप लक्ष्मी के नाम से उसकी पूजा करते हैं, जब वो आपकी माया का नाश करता है पुनर् आपको जो है जीवित करने के लिए, यानी एक आध्यात्मिक लेवल पर, तब वो शिव कहलाता है या रुद्र कहलाता है, और उससे जो आपको मुक्ति मिलती है उसकी देवी काली कहलाती हैं। तो ये 6 अलग अलग आयाम कोई अलग अलग देवी देवता नहीं हैं, ये एनर्जीज के डिफरेंट आयाम हैं। ये समझना ज़रूरी है। हमारे समाज में लोगों में इस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। मैं साउथ में पढ़ी हूँ, वहाँ शैव और वैष्णवों में बहुत लड़ाई रहती है, और अगर उन्होंने कभी थोड़ा सा प्रयास करके शिव महापुराण पढ़ ली होती, या उन्होंने शिव सहस्त्र नाम पढ़ लिए होते, या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिए होते, तो उन्हें पता चलता कि बहुत सारे शिव के नाम विष्णु के नाम हैं और बहुत सारे विष्णु के नाम शिव के नाम हैं, यानी कि दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, अद्वैत हैं। तो ये आवश्यक है। अब ईश्वर कहाँ से नीचे उतरते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो आपको पता है इस पूरे संसार में इलेक्ट्रिसिटी है हर जगह, यानी कि हवा में इलेक्ट्रिसिटी है, फिर पानी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? हाँ। पर उस इलेक्ट्रिसिटी को आप ब्रह्मांड में देख सकते हैं? नहीं। कैसे देख सकते हैं? उसको एक बल्ब में आपको यंत्र में उसको लाना पड़ता है, राइट? तो उसी तरह से वो ईश्वर जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप पूज नहीं सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, वो आपके समक्ष आता है एक पर्टिकुलर रूप में, आपको कुछ समझाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए। और वो कब कब आता है? कब आता है? यदा यदा। ये तो ठीक है, ये तो श्लोक है, लेकिन वो आता कब कब है ये बताओ। जब उसकी, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अभी तो ईश्वर के आने का समय नहीं हुआ, तो क्या ईश्वर समयबद्ध है? नो।
तो ईश्वर जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिस देश में पड़ती है, जिस काल में पड़ती है, जिस रूप में पड़ती है, वो आ जाता है। क्या ईश्वर केवल मनुष्य रूप में ही आता है? कुर्मा के रूप में भी आए, आधा मनुष्य आधा पशु के रूप में भी आए, ऋषि के रूप में भी आते। यानी कि इसी चैप्टर के 6, 7वें श्लोक के अंदर अवतारवाद की बात की गई। अब अवतार, ब्रह्म, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, ये अर्जुन समझना चाहता है कि भाई बाकी बात तो ठीक है, तुमने बता दिया कि प्रकृति होती है, ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं होता, उसमें से अपने में से ही, जैसे मकड़ी होती है ना, अपने में से ही जाला निकालती है और उसी को खा जाती है। मकड़ी को देखा है आपने? जाला कहाँ से आता है? उसी में से आता है, उसी को वो खा भी जाती है। तो ब्रह्म क्या करता है? अपने में से ही अपने को साक्षात रूप में लाने के लिए, मनुष्य के रूप में या पशु के रूप में या किसी भी रूप में, वो ईश्वर की रचना करता है। ईश्वर से जन्म होता है त्रिगुणात्मक माया का। माया त्रिगुणात्मक क्यों है? कौन से 3 गुण हैं माया के? सत्व, रजस और तमस। ईश्वर किस गुण से बना होता है? सात्विक गुण से। सिर्फ सात्विक गुण, उसमें ना तमस बढ़ता है ना रजस बढ़ता है, उसमें केवल सत्व ही रहता है। यही कारण है कि ईश्वर जो है सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी होता है, सर्वज्ञाता होता है। लेकिन हम लोगों में प्रीडोमिनेंस सत्व तो हमारे अंदर भी है, और हमें साधु संत बोलते भी हैं कि आप सत्व को बढ़ावा दो, ऐसा भोजन खाओ जो आप में सात्विकता लाए, ऐसा आचार करो जो सात्विक हो, ऐसा व्यवहार करो जो सात्विक हो। परंतु इसके बावजूद मनुष्य, पशु और पेड़ पौधों की योनि के अंदर तमस और रजस जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, राइट? तो इसीलिए हमारे और ईश्वर में कोई भेद नहीं है हम वो भी, जैसे वो सागर है और हम लहर हैं, दोनों में, लहर और सागर में कोई भेद होता है? नहीं होता है। अच्छा, यहाँ स्वर्ण का शंकराचार्य बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। तो अप्रोक्ष अनुभूति के अंदर शंकराचार्य कहते हैं कि जिस तरह से स्वर्ण से कंठहार बनता है, स्वर्ण से पाजेब बनती है, स्वर्ण से आपके कंगन बनते हैं, भेद क्या है? केवल नाम और रूप का भेद है। पिघला दिया जाए तो शेष क्या रह जाएगा? केवल स्वर्ण। तो माया के प्रभाव से ईश्वर की रचना होती है, माया के ही प्रभाव से आपकी और हमारी रचना होती है। यानी कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, यानी कि लहर और सागर में कोई भेद नहीं है। हम जीव इसलिए हैं, जीव ब्रह्म जब इंडिविजुअल हो जाता है और माया के प्रभाव में आ जाता है और उसमें तमस और रजस जो है बढ़ जाता है, तब वो जीव कहलाता है, यानी कि इंडिविजुअल सोल। अगर हम इसको ब्रेक कर दें और हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, बुद्धिज़्म के अंदर भी ऐसा कहा जाता है, बुद्धत्व जो है हर प्राणी का मूल स्वभाव है, उसी तरह ब्रह्म जो है वो हर प्राणी का मूल स्वभाव है। यानी कि मनुष्य में भी ब्रह्म है, पशु पक्षियों में भी ब्रह्म है, और आपके पेड़ पौधों में भी ब्रह्म है। आवश्यकता इतनी होती है कि हमें इसको भेद कर सत्व में स्थापित होना होगा, तभी हम जो हैं ब्रह्म को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उसकी अनुभूति कर पाएंगे। तभी जो 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म, इसकी अनुभूति आप कर पाएंगे। और ये संभव कैसे है? ये संभव है वैदिक नेति नेति मार्ग से। सबने नेति नेति मार्ग तो सुना है, लेकिन किसी ने कभी अन्वय और व्यतिरेक भी सुना है? तो नेति नेति ब्रह्म को रियलाइज करने का एक तरीका होता है, यानी कि आप नेति नेति वेदों का मार्ग है कि ये भी ब्रह्म, मनुष्य ब्रह्म नहीं है, कुर्सी ब्रह्म नहीं है, पशु ब्रह्म नहीं है, पेड़ पौधे ब्रह्म नहीं है, पूरे चराचर जगत में जो भी आपको दिख रहा है आप कहते हैं ये ब्रह्म नहीं है, जो बच जाता है वो ब्रह्म होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप किसी मेले में एक इमेजिन करिए कि एक औरत अपने पति के साथ जाती है, एक स्त्री अपने पति के साथ जाती है मेले में, उसका पति वहाँ गुम जाता है। वो कहती है ये भी मेरा पति नहीं है, खोजते खोजते ये भी मेरा पति नहीं है, ये भी मेरा पति नहीं है। पर जब पति सामने आता है तो वो कुछ बोल नहीं पाती, अनिर्वचनीय हो जाती है, केवल उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं। वही स्थिति होती है जब आप ब्रह्म को जान लेते हैं नेति नेति के मार्ग से, और तब जब आप रियलाइज करते हैं तो ये जानते हैं कि जिस जिस रूप में मैंने उसकी अवहेलना की थी वो सारे ब्रह्म के ही रूप थे।
तो कहाँ से आता है, अब हम इस पे बात कर रहे थे, तो ईश्वर कहाँ से आता है? वो उस स्टेट से आता है जो कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, जिसको आप समझ नहीं सकते, पर आपके अनुग्रह, आप पर अनुग्रह करने के चलते, अनुग्रह के चलते वो जो है एक रूप लेकर आपके सामने प्रकट होता है और आपको संदेश देता है। तो ये जो है वहाँ पर अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, और यहाँ पर जो है श्री कृष्ण माया के विषय में बताते हैं, ब्रह्म के विषय में बताते हैं, जीव के विषय में बताते हैं, और ईश्वर, इन सब के भेदों के विषय में बताते हैं। वो साथ में ये भी बताते हैं कि माया जो है उसके लक्षण क्या क्या हैं। माया त्रिगुणात्मक तो होती है, पर उसके दो लक्षण होते हैं। एक तो उसमें होती है विक्षेप शक्ति और दूसरी होती है आवरण शक्ति। आवरण यानी जो सत्य है उसको ढक देना, विक्षेप यानी जो असत्य है उसको दिखा देना। जैसे कि आपने मृग मरीचिका देखी है, तो दूर से वो देखने में तो लगता है पानी, पर असल में होता नहीं है। तो उसमें आवरण क्या है कि उसने सत्य को ढक दिया कि वो रेत है, और असत्य दिखा दिया कि ये पानी है। ये चीज़ हमारे साथ सोसाइटी में भी घटित होती है। बहुत सारे लोगों को एडिक्शंस होते हैं अन्य प्रकार के। वो एडिक्शंस जो होते हैं, कभी आपको मटेरियल गुड्स के होते हैं, कभी आपको स्मोकिंग के होते हैं, कभी ड्रिंकिंग के होते हैं। माया क्या करती है? आवरण कर देती है। आपको क्षणिक भर दिखाएगी कि इससे तो मुझे ऐसी आनंदमयी अनुभूति हो रही है, सिगरेट पीने से बहुत अनुभूति मेरी अच्छी है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन उसका असल सत्य क्या है कि वो लॉन्ग रन में आपके दुख का कारण ही बनती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सोसाइटी में बहुत चलते हैं। आपको क्षणिक तो लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में आप ऐसे गहरे दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकलना असंभव हो जाता है। तो ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये फिलॉसफी की बातें हैं, ये सत्य हैं और ये घटित हो रही हैं हमारे समाज में। इसलिए माया के गुण समझने ज़रूरी हैं कि माया के जो गुण हैं, माया के जो लक्षण हैं, वो डबल होते हैं। वो छुपाती कुछ और है और दिखाती कुछ और है। और इस माया को आप कैसे भेद सकते हैं? समर्पण से। उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को अपने गुरु को। उनके गुरु कौन थे? उनके मित्र, उनके गुरु, उनके भगवान कौन थे? श्री कृष्ण। सारथी को 5 ही घोड़े दिखाए गए हैं वहाँ पे। 5 घोड़े किसका प्रतीक हैं? हमारी 5 इंद्रियों का प्रतीक है। जब आप इसकी लगाम उस परम ईश्वर को दे देते हैं तब आपकी जीत निश्चित है। लेकिन जब तक आप करने के प्रयास में रहते हैं कर्ता भाव से, तब आ जाती है दिक्कत। अब यहाँ पे क्योंकि हम कर्ता भाव पर आ ही गए हैं, तो हम सबसे पहले कर्म, ज्ञान और संन्यास, इन 3 शब्दों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म पूरी भगवत गीता में कई बार इसका प्रयोग किया गया है। कर्म का अर्थ क्या है? हम कर्म किसको कहते हैं? कर्म होता क्या है? कौन बताएगा जी? नहीं, सहज कर्म एक है। कर्म क्या है? व्हाट इज एक्शन? कर्म है क्या? नहीं, ये तो आप नाम बता रहे हैं, अन्य नाम बता रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म वैसे 3 ही प्रकार के बताए गए हैं भगवत गीता में, परंतु कर्म होता क्या है? आप मुझे वो बताइए जो आप समझते हैं। आपके अनुसार कर्म होता क्या है? जो हमें बांध देता है वो कर्म है। जो कर्ता भाव से किया जाए वो कर्म है। मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं जो है वो स्थापित हो जाए कि मैं ही करने वाला हूँ, वो कर्म है। कर्म अच्छा होता है या कर्म बुरा होता है? ये बताएं। भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में हम बताएं, कर्म जो होता है वो अच्छा होता है या कर्म बुरा होता है? कर्म अच्छा हो या बुरा हो, यानी कि आप कोई अपने अनुसार अच्छा कर्म कर रहे हैं या आप अपने अनुसार बुरा कर्म कर रहे हैं, दोनों ही जब तक आप कर्म करते रहेंगे आपको बांध के रखेंगे। आपको उसके लिए पुण्य और पाप भोगना पड़ेगा। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है। तो इसका रास्ता क्या है इसमें से निकलने का? ना पाप करें ना पुण्य। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? इसीलिए भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन से? कर्म, अकर्म, विकर्म। क्या होते हैं ये 3? हम अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं अच्छा कर्म करो। एक जागरूक इंसान की क्या ये निशानी होती है कहना कि अच्छा कर्म करो? अच्छा कर्म करो यानी पुण्य के बंधन में बंध जाओ। जहाँ पुण्य होगा वहाँ पुण्य टूटेगा भी। हमारा एम होना चाहिए पुण्य और पाप के चक्र से छूट जाना।
तो जब तक हम खुद को कर्ता मान करके कोई कर्म करते हैं, मैं भाव से कर्म करते हैं, उस ईश्वर को कोई सत्ता ही नहीं देते अपने जीवन के अंदर, तब जो है वो कर्म बन जाता है। और कर्म चाहे अच्छा किया गया हो, अच्छे भाव से किया गया हो, या बुरा कर्म किया गया हो, दोनों ही आपको चक्रव्यूह में बांधे रखते हैं। विकर्म क्या होता है? कर्म का ऑपोजिट होता है विकर्म, जिसे आप पाप बोलते हैं। यानी कि धर्म का ऑपोजिट होता है अधर्म, उसी तरह से कर्म का विकर्म होता है। यानी जो कर्म जो है आपको शास्त्र मना करते हैं करने के लिए, यानी कि किसी की हिंसा मत कीजिए, या सत्य से अपना मार्ग चलाइए, जीवन चलाइए, व्यापन करिए, इन सब के ऑपोजिट जाकर काम करना विकर्म होता है। तो श्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है? अकर्म। सुनने में अकर्म नेगेटिव है, जैसे अहिंसा नेगेटिव है, लेकिन अकर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो आप कर्ता हैं, ना आप कारक हैं, और ना ही आप भोक्ता हैं। आप अपने सभी कर्म जो है उस परम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। और इसीलिए भगवत गीता में अकर्म को श्रेष्ठ बताया गया है, जिसको आप निष्काम कर्म भी कहते हैं। उसमें कोई कामना नहीं होती, उसमें कोई भाव नहीं होता किसी भी प्रकार का। तो ये 3 कर्म हैं। अब हमने कर्म को जाना, अब हम ज्ञान को जानते हैं। ज्ञान क्या होता है? व्हाट इज ज्ञान? क्या नॉलेज, जिस तरह से गॉड, ईश्वर का इंग्लिश वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड की जो डेफिनेशन है वो बाइबल के अनुसार या कुरान के अनुसार एक ऐसी शक्ति की है जो किसी एक स्पेसिफिक स्थान में रहती है, हेवन, राइट? ईश्वर क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम। क्या है ईश्वर? जो सब में विद्यमान है, सब कुछ है, विद्यमान तो छोड़िए, सब कुछ वही है। चूंटी भी वही है, घोड़ा भी वही है, मिट्टी भी वही है, बारिश के बोसे भी वही है, आप और हम सब में है वो। तो ईश्वर जैसे गॉड और ईश्वर एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हो सकते, नॉलेज ज्ञान की पर्यायवाची नहीं हो सकती। ज्ञान है क्या फिर? हम कर्म, ज्ञान, कर्म और संन्यास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये शब्दों को पहले इनको समझना आवश्यक है। ज्ञान है क्या? व्हाट इज ज्ञान? क्या है? जानना। जानना और जान लेना दोनों अंतर हैं। जानते हैं हम इंद्रियों से, जान लेते हैं यह आत्मा का विषय है। ज्ञान क्या होता है? पावर। पावर तो है ज्ञान, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, निस्संदेह। बताएं थोड़ा सा अपना। इसलिए प्रश्न पूछना आवश्यक होता है, क्योंकि हम अपने अंदर खोजने लगते हैं। क्या है ज्ञान? कोई पीछे से नहीं बोल रहा, आप तो पीछे से बताएं आप। बुरा कर्म कर सकते हैं या करने जा रहे हैं, लेकिन जब अपने को ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सही चीज़ है, गलत चीज़ है, तो उससे फ़ायदा मीन्स हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग हमेशा तड़पते रहते हैं, सीखते रहते हैं। क्या सही और गलत को जान लेना यही ज्ञान होता है? क्या इसको ज्ञान कहते हैं? अगर इसको ज्ञान नहीं कहते तो इसको क्या कहते हैं? सही और गलत को जान लेना, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नो, इसको कहते हैं विवेक। जब आप सही और गलत को जान लेते हैं, ये क्षणिक है और ये नित्य है, इसका आपको बोध हो जाता है, उसको विवेक कहते हैं। जो आपने कहा कि मैं सही और गलत को जानने की जो प्रक्रिया है विवेक तक आने की, उसको क्या कहते हैं? साधना नहीं। साधना तो समाधि के लिए होती है, या जीवन में कोई लक्ष्य के लिए होती है, व्यावहारिक होती है वो तो। विवेक भी व्यावहारिक है, लेकिन विवेक तक पहुंचने के लिए आपको सूचना की ज़रूरत होती है। सूचना कि ये सही है और ये गलत है। तो यानी सूचना तो ज्ञान नहीं हो सकता, विवेक भी ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और आयाम है जिसे लोग ज्ञान कहते हैं, और वो है एजुकेशन, शिक्षा। लोग कहते हैं शिक्षा ज्ञान है। क्या शिक्षा ज्ञान है? क्या है फिर शिक्षा? कलेक्शन ऑफ नो, शिक्षा इज नॉट दैट। शिक्षा वे है जो सूचनात्मक होने के साथ साथ हमारे आचार, विचार, व्यवहार को शुद्ध करती है। इंफॉर्मेशन वो है जो
हमें सूचनात्मक ज्ञान मिलता है इस संसार का केवल, लेकिन ज्ञान क्या है, वो संसार के परे है. इट इज़ मेटाफिजिकल इन नेचर, इट इज़ बियॉन्ड द बॉडी. इसलिए भारत में जब जब ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने ज्ञान को बाहर नहीं खोजा, उन्होंने आंख बंद करके अंदर खोजा है. उसको ज्ञान कहते हैं. ज्ञान आत्मा का विषय है. नॉलेज जो है ऑफ थिंग्स, ये मटीरियल का विषय है. तो मटीरियल को आपको छोड़ना होगा, तभी आप ज्ञान तक पहुंच सकते हैं. और जब आपको ज्ञान हो जाता है उस परम तत्व का, यानी कि आप जान जाते हैं कि जो भ्रांतियां, जो द्वैतवाद मुझे इस सोसाइटी में दिखाई दे रहा था कि ये औरत है, ये मर्द है, ये पशु है और ये पक्षी है, और इस अविद्या के चलते मैं किसी से मोह कर लेता था तो किसी से द्वेष कर लेता था, किसी को प्रेम करता था तो किसी को डंडा मार के घर के सामने बैठने से भी भगा देता था. तो ये सारा जो था अविद्या की उत्पत्ति थी. जब आप ये जान लेते हैं तो आप समता में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, क्योंकि फिर हर चेहरा उसी का चेहरा लगता है आपको. फिर कोई भेद नहीं रह जाता, किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रह जाती, कोई द्वैतवाद नहीं रह जाता, क्योंकि आप जान जाते हैं जो मैं हूँ वही तो ये है. तत्त्वम असि, तू भी तो वही है. अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूँ. प्रज्ञानम ब्रह्म, ये पूर्ण जो कॉन्शियसनेस है, ये पूर्ण जो संसार है, ये भी वही है. अयम आत्म ब्रह्म, ये आत्मा जो मुझ में है, तुझ में है, सभी प्राणियों में है, वो एक ही है. आप एक आत्म में स्थित हो जाते हैं. ये ज्ञान का विषय है. फिर आपकी पंचेंद्रियां जो हैं आपको भ्रमित नहीं कर सकती. फिर आप भेद नहीं करेंगे कि ये स्त्री है. तो जैसे कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ी थी तो मुझे कुछ चीज़ें अचंभित करी कि स्त्री जो हैं वो अंतिम रीढ़ की हड्डी से पुरुष के बनी है. आत्मा नहीं है उनमें, ना पशु पक्षियों में आत्मा है, ना स्त्री में आत्मा है. इसीलिए नमाज पढ़ते वक्त वे पीछे खड़ी होती हैं. तब आप इन भ्रांतियों से उठ जाएंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे कि जैसे स्वर्ण जो है उसके कंगन का शेप अलग है और कंठार का शेप अलग है तो स्वर्ण ही, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, ये सब एक ही हैं. आज भी मैंने देखा है समाज में ऐसी भ्रांति है कि लोग कहते किन्नर को हाथ लगा लिया तो हमें कोई बीमारी हो जाएगी. किन्नर जो हैं वो बेकार हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो बड़े आक्रामक होते हैं, वो वायलेंट होते हैं. ये सब भ्रांतियाँ कहाँ से आती हैं? ये अविद्या से आती हैं. उसी तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं चलते चलते कुत्ता हमें काट गया तो पहले हम डंडा मार के भगा देते हैं. ये तो वही बात हो गई कि चलते चलते पहले ही मैं किसी मेल को डंडा मार दूं कि कहीं इसने रेप कर दिया तो. हम पूर्वाग्रह से जो है प्रभावित रहते हैं और ये सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है. बात इतनी सी है कि आप अगर प्रेम देंगे किसी भी जीव को तो निश्चित है कि आपको प्रेम ही मिलेगा. आपकी एनर्जी से, खास तौर पे जो पशु पक्षी हैं ये आपकी एनर्जी से चलते हैं. आपकी एनर्जी आक्रामक हुई तो वो भी आप पे आक्रमण करेंगे. लेकिन बुद्ध महावीर के सानिध्य में आते ही पशु पक्षी शांत हो जाते थे, उनकी एनर्जी वैसी थी. तो ये आवश्यक है हमारे को समझना कि ये भ्रांतियाँ कैसे ख़त्म हो सकती हैं. तभी ख़त्म हो सकती हैं जब हम पूर्णतः समर्पण कर दें. मैं अभी किसी से कह रही थी, मेरा वार्ता चल रहा था आपकी ये सेशन से पहले, कि भगवत गीता को कितने स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज किया गया है. अब देखिए कमाल, देखिए हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वजों का, कि सबसे पहले जो आते हैं 18 अध्याय जो हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं. पहले क्या आता है? कर्म योग, उसके बाद भक्ति योग, अंत में आता है ज्ञान योग. क्यों भक्ति को ज्ञान और कर्म के बीच में रखा गया है? क्यों रखा गया है? थोड़ा सा सोचने का, विचार करने का प्रयास करें. कर्म भी माध्यम है. देखिए एक बात बताती हूँ, आप कर्मशील हैं. भक्ति का मतलब पूजा पाठ नहीं है भगवत गीता में. समर्पण मतलब आप कर्मशील हैं अपने काम में. आप अगर औरतों के लिए काम कर, छोटे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा से कर रहे हैं. आपको पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपना कर्म कर रहे हैं, वही आपकी पूजा बन जाती है. उसी से आपको तत्व ज्ञान भी हो जाता है कि जो ये है वही सब कुछ भी है.
आप अगर भक्ति योगी हैं तो भक्ति करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आपको हर चेहरा जो है शिव का दिखेगा, हर चेहरा कृष्ण का दिखेगा, आपको हर जगह वही दिखेगा, उसके अतिरिक्त कुछ दिखेगा ही नहीं। और फिर आपके कर्म भी जो हैं उससे शुद्ध हो जाएंगे और फिर आपको ज्ञान भी हो गया। मतलब ये तीनों अलग अलग भले ही इनिशियली बताए गए हैं, बट ये तीनों एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं। तो कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति को इसलिए रखा गया है क्योंकि भक्ति वे पुल है जिसके माध्यम से आप कर्म करते करते ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। वो पुल है एक। और पुल क्यों है? हर किसी को उस पुल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी चेतना उस लेवल की होती है? आम आदमी समर्पण को ही सब मानता है। प्रेमी से प्रेम हो गया तो उसे समर्पण कर दिया, पुत्र से प्रेम हो गया तो समर्पण कर दिया, किसी जीव जंतु से प्रेम हो गया तो समर्पण कर दिया। समर्पण मनुष्य जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है और इस वजह से उस फाउंडेशन को बीच में रखा गया है ताकि कहीं वो डिग ना जाए, कहीं उसके पांव थरथरा ना जाए। भक्ति हमारे को क्या देती है? भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है फिजिकल लेवल पे? चलिए पहले कर्म से स्टार्ट करते हैं। कर्म करने से क्या प्राप्त होता है? हम जब कर्म करते हैं उससे क्या होता है? उसका इफेक्ट कुछ तो होता होगा। आप सोचिए, आप जब कर्म करते हैं अच्छा तो उससे क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। अंदर जाइए और अंदर जाइए, और क्या प्राप्त होता है? और अंदर जाइए, और अंदर जाइए, अंदर जाइए। शब्द नहीं, ये तो अलग अलग आप पर्यायवाची दे रहे हैं। अंदर जाइए। और हम नहाते क्यों हैं? शुद्धि के लिए नहाते हैं, नहाते हैं ना। तो भक्ति भी एक प्रकार का जो है शुद्धि है। कैसी शुद्धि मिलती है हमें? चित्त की शुद्धि। भक्ति से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। जब आप भक्ति करेंगे और चित्त की आपकी शुद्धि होगी, एकाग्र होंगे, तो आप अपना कर्म करेंगे। और कर्म जब आप निष्ठा से करेंगे तो वहां आपको क्या प्राप्त होता है? चित्त एकाग्रता। कुछ लोग इसे ऑपोजिट भी कहते हैं कि नहीं, पहले जो है कर्म, ये लोगों का अपना विवाद रहा है। हमारी सबसे अच्छी बात रही है कि हर तरह के व्यूज़ को हमने एक्सेप्ट किया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है। हम किसी के लिए जब अच्छा करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। वैसे मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मानती हूँ पर्सनली, कि हम जब कर्म करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। और जब हमारा चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त के साथ जब हम भक्ति करते हैं तो चित्त एकाग्रता होती है। जब आपके पास चित्त की शुद्धि है, चित्त की एकाग्रता है, तो आप जो है एक ज्ञान योगी बहुत आसानी से बन सकते हैं। आप ज्ञान मार्ग पर बहुत आसानी से अग्रसर हो सकते हैं। और वो ज्ञान मार्ग आपको क्या देता है? मोक्ष और मुक्ति। अभी हमें 2 शब्द और समझने हैं। हमने ज्ञान मार्ग की बात करी है। अब बताएं ज्ञान का क्या अर्थ है। हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, टूटा टूटा, कि इन्फॉर्मेशन क्या है, शिक्षा क्या है। अब कुछ बताएं ज्ञान क्या है। अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि ज्ञान क्या है। परम तत्व की प्राप्ति। क्या तत्व कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं है जिसको मैंने प्राप्त किया और मैं ज्ञानी हो गई? ज्ञान तो हमारे अंदर ही होता है, ऐसा कहते हैं। स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशित है। हमें केवल क्या करना होता है? उसमें से मिट्टी हटानी होती है। ज्ञान वे स्थिति होती है जब आप अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड में देख लेते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में देख लेते हैं। और इस दर्शन की वजह से, हम दर्शन शब्द पे आएंगे कि क्या है, इस दर्शन की वजह से आप में किसी प्रकार की भ्रांति, भय, अविद्या नहीं रह जाती और आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। यानी कि आप बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं। जब आपके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं रह जाता, जब आपके लिए कोई प्रेम और कोई नफरत नहीं रह जाती, वो स्थित प्रज्ञ। बहुत सारे लोग कहते हैं यू शुड डेवलप लव इन योर हार्ट। शुड यू डेवलप लव इन योर हार्ट? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमें प्रेम डेवलप करना चाहिए या नहीं? और अगर वो कहते भी हैं विश्व बंधुता के विषय में या फिर वसुधैव कुटुंबकम के विषय में, तो किस परोपेक्ष में वहाँ प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमारे यहाँ ऋषि पाणिनि, जो पाणिनि अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखी,
वो कहते हैं शब्द जो होते हैं देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनका मतलब बदल जाता है। मैं अगर यहाँ राउंड बोलूँ तो राउंड का मतलब गोल भी हो सकता है, राउंड का मतलब इंटरव्यू राउंड भी हो सकता है। मैं डेट बोलूँ तो डेट जो है वो कोर्ट की डेट भी हो सकती है और डेट खाने वाला फ्रूट भी हो सकता है, राइट? तो किस परोपेक्ष में प्रेम हमारे शास्त्रों में उसका इस्तेमाल हुआ है? प्रेम का क्या अर्थ है? क्या हमें एक्चुअली अपने मन में लव उसको बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एक सवाल है, आप बताइए, जैसा आपको ठीक लगे। देना चाहिए, अच्छा। और पीछे वाले क्या कहते हैं? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्या बुराई है प्रेम में? माया लग जाती है। ये जो हम बोल रहे हैं ये भी तो माया ही है। माया तो कोई भूत नहीं है जो हमें लग गया। तो बताएं प्रेम को क्यों स्थान नहीं देना चाहिए? आप बता रहे हैं तो जो भी आप बोले हाँ या ना उसका लॉजिकल आंसर भी देना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मुक्ति के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, हाँ। राइट? वो सही तरीका है जीवन जीने का या गलत तरीका है? मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। मैं मान लीजिए मैं हूँ, आपने पहले ही बता दिया ना कि सेल्फ जहाँ पे आता है। आपसे मैं एक प्रश्न कर रही हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मैं अब सारा अपना जीवन केवल इसलिए मैं जी रही हूँ या जो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो वही है कि आपने जब सेल्फ ले लिया तब सेल्फ ले लिया तो बाकी सब हट गया। पहले नहीं, आप जब कारक हम हो गए। मुक्ति के को एक लक्ष्य मानकर चलेंगे और मुक्ति से ही हमारी अटैचमेंट हो जाएगी, वो भी स्टेट अटैचमेंट का ही है। एग्जैक्टली वो भी स्टेट अटैचमेंट का है। मुक्ति से अटैचमेंट होना भी अटैचमेंट ही है। वो सबसे भयंकर स्थिति है कि आपने जो है सबको इसलिए त्यागा। वही बात हो गई कि आप किसी पुरुष के लिए किसी को त्याग दें, माता पिता को, या मुक्ति के लिए संसार को त्याग दें। वो कोई सही तरीका नहीं है। यू हैव टू लिव इन द वर्ल्ड, यू हैव टू लिव इन द वर्ल्ड, you have to be with people, you have to love people in the mode of detachment, not by being detached. कि मेरे सामने हो रहा है कुछ गलत होने तो आई एम डिटैच्ड, मेरे सामने चोरी हो कोई नहीं, आई एम डिटैच्ड। नो, जब आप उस स्थिति पर चले जाते हैं तो आप धर्म की संस्थापना के लिए कर्म करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये पूरा संसार जो है द्वैत में चलता है, यानी कि दिन है तो रात है, झूठ है तो सच है, पुरुष है तो स्त्री है, राइट? पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, प्रेम है तो द्वेष है। तो आपका एम प्रेम डेवलप करना नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए समता को डेवलप करना। और प्रेम जो उस समता से आपके अंदर जो आता है वो वैश्विक प्रेम होता है। फिर उस प्रेम में आप भेद नहीं करते। यानी कि अगर सड़क के ऊपर एक आदमी को चोट लगी है और एक गौ माता जो है मर रही है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि इसकी आकृति क्या है या ये मनुष्य तो मैं इसको मदद करूं। आप उस वक्त ये देखेंगे कि किसके प्राण बचाए जा सकते हैं, किसको मेरी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। ये आवश्यक हो जाता है वहाँ पर जब आप समता वाला प्रेम डेवलप कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपने मनुष्य की ही मदद कर दी, भले ही उसको कम चोट लगी है, तो ये अटैचमेंट से किया गया कर्म है। तो जो भी अटैचमेंट से किया गया कर्म है वो आपको बांध लेता है। सो ज्ञान वो स्थिति होती है जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को देख लेते हैं और स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर लेते हैं। अब दर्शन क्या है? शब्द तो यूज़ करते हैं हम दर्शन, परंतु दर्शन है क्या? सो आप भगवत गीता को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं अगर आप उसके शब्दों को समझ जाएंगे। मेरे जो गुरु जी हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं इस समय, उन्होंने मुझे बताया था कि भगवत गीता के श्लोकों को समझ लो, वेदों के ऋचाओं को समझ लो, उनके अर्थों को समझ लो शब्दों के, तो तुम पूरे ग्रंथ को समझ जाओगे। तो दर्शन शब्द है क्या? वाई हम कहते हैं कि दर्शन, मूर्ति के दर्शन हो गए, क्या मतलब इसका? दर्शन को समझने के लिए हमें संस्कृत शब्द दृश्य को समझना पड़ेगा। दृश्य का मतलब होता है देखना, और देखते हम किससे? साइट से, आँखों से, चक्षुओं से देखते हैं। और दर्शन क्या होता है? मटीरियल के परे जाकर के अपनी आंतरिक चक्षुओं से देखना। यानी कि एक अंधा भी जो होता है उसकी विजन हो सकती है, और एक इंसान जिसकी साइट है उसकी ज़रूरी नहीं कि उसकी विजन हो, राइट?
तो यहाँ हमें भेद करना, तो जब हम कहते हैं कि हमें मूर्ति के दर्शन, कान्हा के दर्शन करने हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कॉपर से बनी हुई मूर्ति है इसके दर्शन करने हैं, या इसकी जो बनावट है इसके दर्शन करने। इसका अर्थ ये इसके अंदर जो चेतना है, इसके अंदर जो तत्व है उसके दर्शन करने हैं। लेकिन विडंबना देखिए, हम दर्शन को समझ ही नहीं पाए कभी। हमने क्या किया, मनुष्य द्वारा रचित मूर्तियों को तो हमने पूजा, और वो पूजना भी चाहिए क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। परंतु ईश्वर द्वारा बनाई गई जो मूर्तियां हैं, अगर हमसे चेतना निकाल दी जाए तो हम सब मूर्तियां ही तो हैं। जड़ है ना हम लोग, चेतन तो नहीं है। जड़ और चेतन का भेद है ना। तो जो ईश्वर द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं, यानी कि आप, हम, जो भी पशु पक्षी, उनके ऊपर हमने अत्याचार करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। अभी हिमाचल में इतना बुरा हाल है, क्यों? वहाँ पेड़ काट दिए गए, वहाँ सॉइल इरोजन हो गया, वहाँ पहाड़ काट दिए गए, वहाँ पहाड़ों को ब्लास्ट कर दिया गया डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट क्या है? माया का प्रभाव। ये दिखता है कि ये हमें सुख देगी, पर एक्चुअली ये दुख देती है। सो माया का प्रभाव ऐसा है, लेकिन फिर भी हम माया में अटक जाते हैं, हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। आपको पता है दुख भी एंटरटेनमेंट होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। पूछे कैसे? कैसे? बहुत बढ़िया। ऐसे आप फिल्म देखने जाते हैं, कॉमेडी पसंद आती है, ड्रामा पसंद आता है, ट्रेजेडी भी पसंद आती है। तो यानी ये तीनों चारों जो इमोशंस हैं ये हमें एंटरटेन करते हैं। हमारे जीवन से दुख भी हम जाने नहीं देना चाहते, कितना भी हमें कष्ट हो रहा हो हमारे शरीर को, फिर भी हम जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें एंटरटेनमेंट का पैकेज है ये पूरा हमारा। हम दुख और सुख के जो चक्रव्यूह है उसमें से हम खुद ही नहीं निकलना चाहते कभी, क्योंकि लाइफ विल बी वेरी डल, फिर क्या रह जाएगा जीवन में। सो ये आवश्यक है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, भाई तुम अद्वैत वेदांत की बात करते हो, कहते हो सब में एक ही चेतना है, ऐसे कैसे संभव है? भाई मैं हूँ, ये हैं, गीता दीदी हैं, और जो श्वान है, मेरे को डॉग शब्द अच्छा नहीं लगता, श्वान है, गौ माता है, हाथी है, ये कैसे सब एक हैं? इसका है किसी के पास प्रश्न? किसी ने वेदांत थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो? वो तो एक आपने व्यावहारिक जगत पे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध आपको ऐसा जवाब देना है कि दूसरा जो है उसके पास फिर कोई सवाल ना रह जाए, ऐसा होना चाहिए जवाब, कि चार लोग बोलें कि क्या सवाल था। वो आजकल चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, काम ऐसा करो कि चार लोग बोलें। तो बताएं, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग दें आर्ग्यूमेंट कि हाँ भाई इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि सब में एक ही चेतना है। ये तो हमने बता दिया कि कंगन बनता है, ये बनता है सोने से, बट वो तो एक एग्जाम्पल है। अपनी अनुभूति से कुछ बताइए जो आप रोज एक्सपीरियंस करते हैं, आप सब एक्सपीरियंस करते हैं, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो ठीक है, वो तो शास्त्र कहते हैं, हमने आत्मा को कोई एक्सपीरियंस तो किया नहीं है। किया है? नहीं। और बताएं, सोचें, डेली बेसिस पे ऐसी कौन सी चीज है जो इस दुनिया का हर जीव करता है, उसके बिना तो जीवित ही नहीं रह सकते। वो सांस, ठीक है। नींद, और नींद में मैंने दे दिया आपको एक थोड़ा सा नींद। अब आगे बताओ कुछ। स्वप्न। अब हम जाते हैं वो उस थ्योरी के ऊपर जिसको किसने चोरी किया, कौन है सबसे बड़ा, कहते हैं जिसने ड्रीम थ्योरी किसने लिखी थी? सिगमंड फ्रॉयड ने। कहाँ से ली थी ड्रीम थ्योरी? वेदांत से चुराई थी। क्या है वेदांत का सिद्धांत ड्रीम्स को लेके? अब सुनिए, मैं जब सोती हूँ रात को, और मैं जब कह रही हूँ तो आप सब अपने को ही समझना, मैं जब रात को सोती हूँ तो उस स्वप्न अवस्था में ना मेरा शरीर रहता है। क्या मेरा शरीर रहता है उस समय? जब हम गहन निद्रा में होते हैं रहता है शरीर, बोध रहता है हमें कि हमने क्या पहना है, कि हम कहाँ पर हैं, बोध रहता है अपने रिश्तों का, माता पिता बेटा भाई बहन, बोध रहता है? नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, कोई बोध रहता है? कोई बोध नहीं रहता। फिर भी सुबह उठ के हम कहते हैं मैं बहुत अच्छा सोया। किसने जाना कि मैं बहुत अच्छा सोया? कौन था जब उस गहन अवस्था में भी तुम्हारे साथ था? कौन था जो उस वक्त भी चिंतन में था? कौन था? वो है तुम्हारी चेतना। पहला
लॉजिकल आंसर। दूसरा, जब हम निद्रावस्था में जाते हैं, मैं निद्रावस्था में जाती हूँ तो शेर भी मैं बन जाती हूँ, शेर से उत्पन्न होने वाला डर भी मैं बन जाती हूँ, आसपास के पेड़ पौधे जो अनेक संख्या में हैं वो भी मैं ही बन जाती हूँ, सामने पड़ा हुआ भाला भी मैं ही बन जाती हूँ, गांव वाले जो हैं वो भी मैं ही बन जाती हूँ, पिता माता भाई बहन खाना सब कुछ, आकाश रंग सब कुछ मैं बन जाती हूँ। अगर ये एक चेतना वो सब बन सकती है तो मैट्रिक्स फिल्म अगर किसी ने देखी है तो उसमें भी यही बताने का प्रयास किया कि तुमको क्या पता कि तुम इस वक्त एक गहरी नींद में नहीं हो और जिस दिन तुम जागोगे तुम ये जानोगे वो सब मैं ही तो था, ये सब मैं ही तो हूं। तो शंकराचार्य ने स्वप्न के सिद्धांत से इसको स्थापित किया कि सब में एक ही चेतना है, वो एक ही चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाती है। और वही हमारे वेद कहते हैं, एको हम बहुश्याम एको वासी सर्वभूतांतरात्मा, मैं ही हूँ जो सभी भूतों में वास करता हूँ, मैं ही हूँ जो सब कुछ हो जाता हूँ। सो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो एक ही है जो आपको अलग अलग दिखाई देता है। इसका मतलब आपके जितने डर हैं, जितने आपके दुख हैं, जितने आपके कष्ट हैं, ये मिथ्या हैं सब। आपने जो डर पाल रखे, कोई भी डर, वो मुझसे छूट जाएगा, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैंने अगर उनको पैसे नहीं दिए तो क्या सोचेंगे, मैंने ये कर लिया तो दुनिया क्या कहेगी, ये सब आपकी अपनी बनाई रचाई हुई मिथ्या है जिसमें आप फंसे हुए हैं। खुद ही आप बनाते हैं, खुद ही आप दुखी हो जाते हैं। अब मैं चाहूँगी कि कोई प्रश्न जो आपके अपने जीवन से हो, ये क्रक्स था अभी तक का। हमने 21 श्लोक जो हैं भगवत गीता के जो है इस समय कवर किए हैं, जिसका ये क्रक्स था। बाकी हम अगले सेशन में करेंगे। परंतु मैं चाहूँगी साक्षात रूप से जो आपके साथ घटित होता है आपके जीवन में, आप वो प्रश्न मुझसे पूछें ताकि उसका हम जो है यहाँ आंसर दे सकें, ताकि आप समझ सकें कि उसकी उत्पत्ति हुई क्यों और ऐसा मेरे साथ ही हुआ क्यों। जनरली हमारे ऐसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए यू हैव टू रिड्यूस योर लस्ट, एंगर, ईगो, काम, क्रोध, लोभ, जो षड रिपु है उसको रिड्यूस करना है। बहुत कम लोग ने ऐसे किया है कि दे कैन ब्रेक द माया इन बीइंग लार्जर दे कैन ब्रेक द माया। द अदर्स सिंपलर फॉर्म्स आर लाइक भक्ति। सो वी इन भक्ति वी आर रिड्यूसिंग आवरसेल्फ कि भगवान के आगे हम कुछ नहीं है, हमारी कोई भी हैसियत नहीं है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। हम बोलते हैं क्योंकि ये हमने क्रिएट किया है, लेकिन तो ऐसा है नहीं। जैसा कि आपने जो प्रश्न किया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका सबसे पहला ये था उसके अंदर कि आपने माया को जो एनलार्ज होके ब्रेक होना है। नहीं, उससे पहले भी आपने कुछ पूछा था एक कि मैं जो है स्पिरिचुअलिटी शब्द आपने स्पिरिचुअलिटी शब्द बाइबल से आता है। स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी बनता है। स्पिरिचुअलिटी शब्द का प्रयोग बंद कर दें पहले। हमारे है आध्यात्मिक, आत्मा, यानी आत्मा के आगे जाकर जब आप उस परम तत्व से जुड़ते हैं तभी आप उसे जान पाएंगे। और जब आप उसे जान लेंगे तो आप मौन हो जाएंगे, कुछ कहने को रह नहीं जाएगा। कभी आप किसी को कोई चीनी खा के बता सकता है कि चीनी का टेस्ट कैसा होता है? मीठा बोलते हैं, पर मीठा भी अलग अलग वेरिएशन होते हैं मीठे के, राइट? तो जो जानता है, जो खाता है, वही उसे जानता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे कभी ये नहीं कहा गया, अर्जुन को कभी कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम अपने आप को मेरे से छोटा समझो, मित्र माना अर्जुन ने। हमारे यहाँ ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मैव जीव ना परा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्मैव जीव ना परा। शंकराचार्य ने ही कहा है कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ब्रह्म जो है अवेयर है हर चीज़ का, और जीव जो है इंडिविजुअल होकर के अनअवेयर हो जाता है अविद्या के चलते। तो आपको ये जिसने भी बताया कि एक रिड्यूस कर दो दूसरे को, नहीं। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में क्या बोला? जब बुद्ध थे, बुद्ध ने क्या कहा? मैं अंदर गया, अनात्मा, मुझे आत्मा तो फील ही नहीं हुई, आत्मा है ही नहीं। इसलिए बुद्धिज्म क्या बोलता है? कोई आत्मा नहीं है। शंकराचार्य ने पलट के कहा ब्रह्मसूत्र भाष्य में, कौन अंदर गया? किसने जाना कि आत्मा नहीं है? किसने बोला अनात्मा? जिसने ये बोला, जिसने जाना, वही तो आत्मा है। तो आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा
जो जिन जिन चीज़ों को आप हटाने का प्रयास करें, फर्स्ट यू एक्सेप्ट, पहले आप एक्सेप्ट करिए कि मैं दुखी हूँ, पहले आप एक्सेप्ट करिए मैं कामुक हूँ, पहले आप एक्सेप्ट करिए मेरे में विद्या नहीं है, तब जाकर के आप उसको भेद पाएंगे. एंड दिस शुड नॉट बी अ प्रोसेस के मैं अपने को बांध लूँ, मैं किसी से प्रेम ना, नहीं, जस्ट फ्लो लाइक अ रिवर. जो जितने शास्त्र पढ़ेगा वो उतना ब्रॉड माइंडेड होता जाएगा, उतना ही वो फ्लो करने लगेगा. जो आपके जीवन में आए उसको आप एक्सेप्ट करते जाइए, ऑटोमेटिकली ये सब माया आपकी हटती चली जाएगी. आत्मा अनुभवजन्य है, वो उसमें अपरोक्ष अनुभव ऐसा हो तभी आप प्रत्यक्ष के नज़दीक जा सकते. तो हर एक के लिए वो डिग्री अलग अलग रहेगी ना, नहीं, क्योंकि नहीं. वो अनुभवजन्य है. ये बात है कि हर एक की परोक्ष स्थिति जो है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमारे मटेरियल फॉर्म्स अलग अलग हैं, ह्यूमन में भी हमारे लेवल्स अलग अलग हैं. लेकिन ज्ञान जो है वो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को हुआ हो या फिर वो यहाँ बैठे किसी ऋषि को हुआ हो या पाइथागोरस को हुआ हो, जिन जिन को ज्ञान हुआ उनके बाद में जीवन जो है एक जैसे बन गए. पाइथागोरस को जब ज्ञान हुआ तो उसने मीट खाना छोड़ दिया था, वो वेजिटेरियन हो गया, उसने पुनर्जन्म में विश्वास करना शुरू कर दिया था. ज्ञान ऐसी चीज़ है जो आपको एक कर देती है, वो आपको अलग अलग नहीं करती, वहाँ विभाजन नहीं रहता. और जो भी आप इन इंद्रियों से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो सूचक है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. वहाँ चांद है, मैंने आपको उंगली दिखाई कि वो चांद है. आप केवल उंगली को देखते रह गए, चांद को तो आपने देखा ही नहीं. आप सिर्फ सूचक को देखते रह जाते हैं, आप एंड को देख ही नहीं पाते. हमारे में आधे से ज़्यादा लोगों में यही प्रॉब्लम है, हम सूचक पर अटक जाते हैं. बट वी हैव टू रिमेंबर सूचक इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन. कर्म से जाने के लिए भक्ति पुल है और ज्ञान में जाना है. तो भगवत गीता में तो कृष्ण थे जो सारथी बन के अर्जुन को दिया, तो हमें जो हमारे संसार में ऐसा करना है तो कैसे कर सकते हैं? आपके पास भगवत गीता है, हाँ, आपके पास श्री कृष्ण है. और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अनुभव रहा है कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपकी श्रद्धा अटूट है किसी भी रूप में, आपके सामने चाहे गुरु के रूप में, चाहे पशु के रूप में, चाहे पक्षी के रूप में, कोई ना कोई रूप लेकर वो ईश्वर आ ही जाएगा और आपके जीवन को एक नया मार्ग दे ही देगा. ये है, तो बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए. इसका सूचक आपको स्वयं पता चल जाएगा. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि 2+2 जिस दिन आपके साथ होगा वो हो ही जाएगा. आप खुद ही जान जाएंगी कि ये हो गया मेरे साथ. आपको खुद ही एक डिवाइन रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है. मेरे साथ ऐसे बार कई, अब मैं जब अपनी पीएचडी कर रही थी तो मुझे कई लोगों ने बोला कि यार तुम्हारी पीएचडी कैसे पूरी होगी, तुमने इतना टफ टॉपिक ले लिया है, संभव ही नहीं है. मैं रोते रोते पुरी के शंकराचार्य के पास गई. उन्होंने कहा तुम्हें जगत गुरु आदि शंकराचार्य पे विश्वास है? मैंने कहा हाँ है. तो बोलने लगे ऐसे करो, तुम शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो, 1 साल बाद बताना क्या हुआ. अब कहने वाले कहेंगे भाई ये झूठ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यही मेरा सत्य है. मैंने जो जो शास्त्र पढ़े वो वर्ड्स ने खुद चीज़ों को मुझे रिवील किया. तो ये चीज़ें होती हैं एंड सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं आपके इर्द गिर्द. और भले ही आपको दुनिया झूठा बोले, लेकिन आप जानते हैं कि आपने उस शक्ति को फील किया है. वो शक्ति ने मुझे वो शास्त्र लाकर दिए जो शायद मेरे टीचर्स ने मुझे कभी बताए भी नहीं थे. पर उन शास्त्रों के आ जाने से, सही समय पे सही पन्ना खुलने से मेरी थीसिस जो है वो पूरी हुई. सो ये होता है. आप लोगों से जुड़ के मिल के बड़ा अच्छा लगा. इतनी अच्छी ऑडियंस, इतनी इंटरैक्टिव ऑडियंस और इतनी ज्ञानी ऑडियंस. तो मेरा भी ज्ञान वर्धन हुआ आप लोगों से मिलके. और मैं उत्सुक हूँ अगले मंडे दोबारा यहाँ आने की. और कोई क्षमा, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा याचना. हर हर महादेव. जिस तरीके से तालियां बजी हैं, जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और बीच बीच में वाह बोला गया है, और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितना सुंदर ये सेशन रहा है. लेकिन समय मुझे बोल रहा है तेजल हरी अप, क्योंकि उनको फ्लाइट पकड़नी है. तो इस सेशन को आज समाप्त करते हैं. आप सबका धन्यवाद जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े रहे हैं. जय श्री कृष्ण.